2018 में डीएनए कानून मंजूर होके रखा गया है और उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है गुजरात में। गुजरात सरकार ने 17 आदिवासी समुदायों का डीएनए सैंपलिंग टेस्ट का कार्यक्रम शुरू किया है। अब आप सोच लीजिए, 3 तरह के डीएनए सैंपल इस मध्य भारत के आदिवासियों के ऊपर, ये कोल और वेड्डा के ऊपर हुए हैं। उसमें 50% डीएनए हमारा मिश्रित है। मतलब ये जो पंडाल में हम लोग बैठे हैं उसमें से 50% गैर आदिवासी माने जाएंगे। ये इस बात को आप समझो कि किस तरह की लड़ाई हमारे सामने आने वाली है। मतलब 17 आदिवासी समुदायों को गुजरात में अगर डीएनए सैंपलिंग लिया जाएगा और उसका जब रिपोर्ट बाहर आएगा, लेबोरेटरी उनके हाथ में है, साइंटिस्ट उनके हाथ में है, तो ये क्या रिपोर्ट निकाल सकते हैं वो भी हमारे सामने है। जैसे हम कहते हैं ना मूल बीज, उस मूल बीज का ये छोटा सा इतिहास मैंने इन कहानियों में 20-21 साल के अध्ययन के बाद निकाला है, जिसके साथ साइंस और अपना मौखिक इतिहास जुड़ता है। जैसे अपने कहते हैं कि जगबुड़ आवलू, जगबुड़ आया था, ऐसा बोलते हैं। जगबुड़ होइलू अन पावागढ़ पर दुई डोकरा ढूढ़ा ढेमड़ो अन हिना दुई बाल बच्चा बचे रहला सको है, ऐसी कहानी सुनाते हैं बड़वे। मतलब कि जब प्रलय आया था, महापुर आया था, महापुर मतलब कि हिम युग का जो अंत 11,700 साल पहले हिम युग का अंत आया था, उसमें पावागढ़ की पहाड़ी तक का पानी नर्मदा घाटी में भर गया था। और उस टाइम जो पुरखे हमारे बचे थे उनमें से ये डेडा डूमड़ा था, और इधर हमारा देव हात्रा, दादू देव हाथरू जो डेडियापाड़ा एरिया में देव हात्रा है, उस पे एक देव हात्रा नाम का बाहगोरियू बच गईलू। दाब के क्षेत्र में बाहगोरिया नाम का एक परिवार उस पहाड़ों के ऊपर बच गए थे जब पानी 11,700 साल पहले जब पानी का फ्लड आया था बड़ा। मैं बात खत्म कर लेता हूं। तो ये जो कहानी में बोला जाता है कि ये परिवार बचे थे और उनके हम लोग वंशज है, बस आप समझ लेना मैं क्या कहने जा रहा था और मैंने क्या कहा है। आप चिंतन करना, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पर ये जो पहचान है अगर हम लोग फिर से नहीं खड़ी करेंगे तो मध्य भारत के आदिवासी जिस तरह से अभी बट रहे हैं वैसे बटते ही जाएंगे। मध्य भारत के आदिवासियों को एक करना है तो ये इतिहास बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आभार, आपकी जय जोहार।